सो 2 लेवल्स में फ्रेम नैरेटिव एंड एक्चुअल प्लॉट जो उन्होंने नरेट की वहाँ पर उस बैलेट में, वो सिचुएशन जो थी वो इस तरह से उन्होंने बताई कि एक तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और फिर वहाँ पर जिसको वो नरेट कर रहे थे उस करेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रखा. सो फ्रेम नैरेटिव एंड एक्चुअल प्लॉट एज वेल एज इन टू नैरेटिव सिचुएशंस फिगरल एंड फर्स्ट पर्सन नरेशन. तो इसमें दोनों चीज़ें जो थी उन्होंने इंक्लूड की. So the ballad assumes a position between the epic long forms and the lyric short forms. अब जो ballad है बेसिकली ये आपकी एक लॉन्ग फॉर्म में भी आता है और उसकी जो है आपकी शॉर्ट फॉर्म में भी आता है. लाइक उसमें करेक्टर्स भी होते हैं. इसमें एक एपिक की तरह से उसमें बहुत ज़्यादा करेक्टर्स होते हैं लेकिन वो एपिक की तरह से लॉन्ग नहीं होती, थोड़ा सा वो शॉर्ट होती है. तो इसलिए उसकी लिरिक जो फॉर्म है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाती है. द यूज़ ऑफ पोइटिक लैंग्वेज मोर दैन द यूज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नैरेटिव सिचुएशंस डिस्टिंग्विशेस पोइट्री फ्रॉम अदर लिटरेरी जॉनर्स. अब इसमें जो है आपका पोइटिक लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है यहाँ पर आपकी नैरेटिव सिचुएशंस, नो डाउट कि इसमें भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब इस तरह का थोड़ा सा एक बैलेट टाइप जब इसकी फॉर्म हम देखते हैं पोइट्री में. लेकिन इसमें जो पोइटिक यूज़ का उसका जो लैंग्वेज का यूज़ है ये इसको अलग करता है उसके डिफरेंट जो अदर उसके लिटरेरी जॉनर्स हैं उससे. So concrete nouns and scenes are employed in order to achieve this particular effect. So concrete nouns and scenes are employed in order to achieve this particular effect. अब जो concrete nouns हैं ये भी हमने आपके नोटेट किया है. A concrete noun is simply a person, place or thing, idea or feeling that is experienced through one or more of your five senses, that is smell, touch, साइट, हियरिंग और टेस्ट. अब इसमें आप देखेंगे कि जो कंक्रीट नाउन है बेसिकली ये क्या है, कुछ भी ऐसा नाउन जो कि आप जिसको कि आप अपनी फाइव सेंसेस के थ्रू आप फील कर सको. लाइक इफ़ यू आर ड्रिंकिंग अ कोल्ड मिल्क शेक तो इस वो भी एक जो है आप कंक्रीट नाउन है कि जिससे कि आप उसकी कोल्डनेस को फील कर सकते हैं और जिसकी स्वीटनेस को भी आप टेस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से नॉइस, शोर ये भी एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि आप इसको भी आप अपने हेयरिंग से आप जो आप उसको फील कर सकते हैं. तो ये जो होते हैं ये कंक्रीट नाउन होते हैं. सो कंक्रीट नाउन्स एंड सेंसेस आर इम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू अचीव दिस पर्टिकुलर इफेक्ट. अब इसमें जो है आपका जो है कंक्रीट नाउन और जो सीन्स है उस तरह आपकी पोइट्री में ये उसमें ऐड किए जाते हैं कि आप उसके जो है आपको विजुअल एक इफेक्ट जो है वो आपको उस पोइम में आ रहा होता है. इन लॉन्गर पोइटिक फॉर्म द नैरेटिव सिचुएशन कैन बी एज कॉम्प्लेक्स एज द दैट ऑफ द नावल और द शॉर्ट स्टोरी. अब इसमें जो आपका जो है वो सेमली वो आपकी जो नैरेटिव है सिचुएशन वो उसमें कॉम्प्लेक्स हो सकती है. Then comes rhetorical figures. Images and concrete objects often serve the additional functions of symbols if they refer to a meaning beyond the material object. अब इसमें images और जो concrete objects हैं वो भी जो है additional function करते हैं symbols का. अगर उनको उनके जो meaning अगर उसका जो meaning वो आपको दे रहे हैं वो उस material object से आगे तक उसका हो. A cross in Christian thinking is, for example, much more than two crossed wooden bars. अब इसमें हम देखें कि जो क्रिश्चियंस का एक आपको पता है उनका बिलीफ है वो क्रॉस पर, तो उसका जो क्रॉस है वो जो है उसकी अगर एग्जांपल हम लेते हैं तो उसका जो अगर हम एज ए थॉट लेते हैं तो वो जो है अगर आपकी टू क्रॉस वुडन बार से हटकर है वो एक उसका रिलीजियस उसका वो सिंबल होगा. द पोइट कैन ईदर यूज अ कॉमनली नोन कन्वेंशनल सिंबल और क्रिएट हिज ओन प्राइवेट सिंबल विच ड्राइव्स इट्स सिंबॉलिक फंक्शन इन इट्स पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. अब इसमें ये हो सकता है या तो जो पोइट है उसको अपनी पोइट्री को लिखते वक्त कन्वेंशनल सिंबल यूज़ कर सकता है जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल सिंबल्स चल रहे हैं, या वो कोई अपना खुद से जो प्राइवेट सिंबल जो है वो उसको डेवलप कर लेगा अपने सिंबॉलिक फंक्शन को उसको एलैबोरेट करने के लिए. द albatross in Samuel Taylor Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner,
फॉर एग्जाम्पल इज़ अ प्राइवेट सिंबल। अब इसमें आपकी एक पोइम है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, आप इसको खुद भी आप इसको नेट पे सर्च कीजिएगा। इसमें एक सिंबल है यहाँ पर द एल्बेट्रस। अब इसका मैं आपको इसमें आपको एक जो है इसकी वर्ड पे मैंने इसका आपका नोट बनाया हुआ है, वो आपको सेंड करूँगी। आपने उसमें पढ़ना है और आपने अपने मुझे बताना है कि आपने उसमें आपको क्या आपने उससे अंडरस्टैंड किया। बेसिकली द एल्बेट्रस है वो एक सिंबल है जो कि एस टी कॉलरेज ने अपनी पोइम द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर में उसमें उसने उसका जिक्र किया। अब उसको वो किस तरह से एलेबोरेट कर रहा है, आप इसको अपने अभी आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको लर्न करना है कि किस तरह से वो उसको शो कर रहा है एल्बेट्रस को। तो बेसिकली वो उसका प्राइवेट सिंबल है। Rhetoric figures are characterized by their non-literal meanings. Rhetorical handbook distinguishes more than 200 different figures, of which simile and metaphor are those most commonly used in पोइट्री। अब रिटोरिकल फिगर्स जो हैं बेसिकली ऐसे फिगर्स होते हैं जिसके थ्रू आप अपना लिटरल मीनिंग के साथ साथ आप उसका फिगरेटिव जो मीनिंग होता है वो आप उसको दे रहे हो। तो लाइक डबल मीनिंग वो फिगर्स होते हैं जिसके थ्रू आप एक तो आपका जो लिटरल मीनिंग आ रहा है वो होता है, लेकिन उसका बियॉन्ड जो है बियॉन्ड देन दैट लिटरल मीनिंग देयर इज़ एन अदर मीनिंग जो कि आपको वहाँ पर उसकी जो है जो उसका जो मीनिंग होगा वो पोइट का एक्चुअल मीनिंग होगा। वो जो लिटरल मीनिंग हो रहा है वो डिफरेंट होगा, जो एक्चुअल मीनिंग है जो राइटर कन्वे करना चाह रहा है आपको मैसेज वो अलग होगा। सो थ्रू मेटाफर एंड सिमिली दिस लाइक द मीनिंग ऑफ द पोइट इज कन्वेड थ्रू रेटोरिकल फिगर्स। अब ये रिटोरिकल फिगर्स इसमें डिफरेंट है, हमारे पास सिमिली है, हमारे पास इसमें मेटाफर्स देखेंगे, फर्दर भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि रिटोरिकल हैंडबुक्स जो है इसमें 200 डिफरेंट जो फिगर्स हैं वो उसमें उसको जो है डिस्क्राइब करती है। अ सिमिली is a comparison between two different things which are connected by like, then, as और compare। अब सिमिली जब भी आप लिखेंगे तो आप उसको like या then या as या और या उसको compare करके जो है वो उसको राइट डाउन करेंगे। अब जैसे इसकी एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास रॉबर्ट बर्न्स की पोइम है अ रेड रेड रोज़। उसमें आपको इसकी जो लाइंस ली गई हैं ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़ दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून। अब यहाँ पर जो है लव को रेड रोज़ से जो है उसको कंपेयर किया गया है। एक सिमिली जो है आपकी वो है यहाँ पर जिसमें कि आपको बताया कि सिमिली में जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो आप पोइट जो भी उसको यूज़ करेगा तो उसके साथ वो लाइक देन एज और कंपेयर जो है ना उसको कंपेयर करेगा उसके साथ। Then the metaphor, the equation of one thing with another without actual comparison is called metaphor। अब इसमें actual comparison नहीं होता मेटाफर में। अब जिस उसमें आपने देखा कि एक्चुअल जो कंपैरिजन हो रहा था सिमिली में, लाइक अब इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इफ़ बर्न सेड माई लव इज़ अ रेड रेड रोज़, एग्जैक्टली उसने लाइक का जो वर्ड है वो अगर हम उसको एक्सक्लूड कर दें तो हमारे पास मेटाफर आ जाएगा। क्योंकि सिमिली में क्या ज़रूरी है कि उसको कंपेयर करने के लिए एज़ लाइक और इस तरह के जो वर्ड्स हैं आपने यूज़ करने होते हैं, लेकिन जो मेटाफर में उसमें आप जो है उसको एक्चुअली कंपैरिजन के बगैर आप उसको जो है डायरेक्टली उसको इक्वेट कर देते हो अदर थिंग के साथ। अब उसकी जगह हम इसको मेटाफर में कैसे चेंज कर सकते हैं, ओह माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज़, लाइक अ रेड रेड रोज द सिमिली वुड बी ट्रांसफॉर्म इन टू अ मेटाफर कि आपने उससे डायरेक्टली उसने उसको इक्वेट कर दिया। लाइक उसमें उसने लाइक बोला था सिमिली में, लेकिन जो मेटाफर होगा अगर उसका तो हम उसमें लाइक को एक्सक्लूड कर देंगे। इन हिज पोइम like Angries of Innocence that is written by William Blake, he uses a different metaphor। अब उसमें उन्होंने थ्रू आउट द पोइम उन्होंने डिफरेंट मेटाफर जो है उसमें यूज़ किए हुए हैं। मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स लिए हैं उसकी पोइम की। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर। A grain of sand is used as a metaphor for the world, a flower for the sky। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो मेटाफर यूज़ हुआ है सैंड का वो दुनिया के लिए है, वर्ल्ड के लिए है, और जो फ्लावर है वो स्काई के लिए जो मेटाफर यूज़ किया गया है। सो इस तरह से जो आपकी मेटाफर से मिली है ये आपके रिटोरिकल फिगर्स में है और इसके थ्रू जो है आपकी जो है उसको
किसी भी पोइट्री को, पोइम को आप एनालाइज कर सकते हैं।